मैंने सबकी सुनी और इनकी गली कूचों में चलते हुए इस ज्यूरिच में, यहां के शहरों में, यहां की सड़कों पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बनाई जो अचानक पुल की तरह क्रैश करे और पता नहीं बंदे भी साथ मारे जाएं। यहां पे बल्दिया टाउन की किसी फैक्ट्री के जो मुद्दई और मुलजमान हैं उनके साथ गठजोड़ नहीं हुए। ये ऐसी हालत में मुस्लिम उम्मा को लीड करने नहीं चल पड़े, यानी ये मुस्लिम का लफ्ज़ हटा दें इस वक्त, जो भी इनके लिए उम्मा बनती है, इनकी भी तो कोई उम्मा है ना, ये भी तो एक उम्मत अपना एक सेटअप लिए फिर रहे हैं ना। तो ये अपने घर के मसाइल हल करने से पहले जाके लोगों के मसले हल करने नहीं चले गए थे। इनको अगर कोई बता दे ना कि आज हम जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके तो वो इस्लामोफोबिया के ऊपर तहरीक पेश करके तो पूरे यूरोप का जो तरीक़ेकार है उसको बदलवाने की कोशिश करने लगे हैं, हम फ्रांस में होने वाले फ़लाने वाक़े के ऊपर हमारा वज़ीर ख़ारजा भागा भागा निकलने लगा, ये उसको वहीं पकड़ के बिठा लेंगे कि तुम्हें मसला क्या है, पहले हमारी बात सुनो, तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, जा किधर रहे हो, ये मसला हल कर लिया, ये जो हमारे घर के मसाइल थे वो हल हो गए। तो आपका नुमाइंदा ही नहीं होता। वो कहता है कि वो आपका नुमाइंदा है, वो 22 करोड़ के गर्दान अलापते हुए मर्जी अपनी कर रहा होता है, जहां मर्जी मुफादात पे समझौते करके आ जाते हैं, जहां मर्जी उनका दिल चाहता है वो वहीं पे यू टर्न ले लेते हैं। किसी के यू टर्न में मशहूर हैं, किसी की मुफाहमत मशहूर है, किंग ऑफ मुफाहमत जरदारी साहब। पब्लिक की क्या चीज मशहूर है? यानी इन्होंने तो जिनके जहां से बात शुरू की है, इनका तो बैंकिंग सिस्टम मशहूर हो गया, इनकी तो घड़ियां मशहूर हो गई। आज लोगों ने अपनी दौलत अगर समेटनी हो, दौलत को वाइट करना हो, इनकी एक घड़ी या 10 घड़ियां खरीद के रख लें, किसी बैंक में उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं। इनकी रोलेक्स या जो भी ब्रांड्स हैं इस तरह के, वो 50 साल के बाद भी उसकी कीमत उसी तरह आपको मिल जाएगी, चेक की तरह आप उसको कैश करवाएंगे। तो इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमारे पास छोटा सा क़िता ज़मीन है, हम थोड़े से इतनी से एरिया हमारी मलकियत है, यहाँ के हम रहने वाले हैं, इसमें अगर हम ज़राअत की तरक्की करके दुनिया को लीड करने की तरफ चल पड़ेंगे तो ये गलत ख्वाब होगा, इससे हम सर्वाइव नहीं करेंगे। इन्होंने फाइनेंशियल टूल्स, बैंकिंग सिस्टम और घड़ियों की सनत, जो कि 1-2 कमरे की जगह पे बन सकती है, वो वहाँ से शुरू हुए। बेल्जियम वाले जो हैं उन्होंने एक शहर जो है वो ज्वेलरी के लिए मखसूस कर दिया। जर्मनी में फोर्सहाइम जो है वो सिर्फ गोल्ड स्टड वाला जो है वो बड़ी बड़ी यूरोप बेस्ड कॉन्फ्रेंसें इंटरनेशनल करवाता है ज्वेलरी के ऊपर। वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी मारूजी सिचुएशन को देख के फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब, चूँकि आजकल उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर बयान आना होता है, उन्होंने आग लगाने और अपना वो उसको फिर पीछे से गैस तेज़ करने का काम लंदन से करना होता है साथ साथ। तो वो कहते हैं हमने तो गंदम एक्सपोर्ट पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई थी, इस दफ़ा तो गंदम इंपोर्ट ही नहीं हुई। मैं सुनते हुए सोच रहा था कि इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। और अहले पाकिस्तान को किस दिन आपके टॉक शोज़ और टीवीज़ में बैठ के ये बात हो गई, किस दिन किसी ने आपके ये बात मुंह पे मारी है उठा के कि पाकिस्तान इतने बड़े रकबे का, इतने 4 मौसमों वाला मुल्क, इतनी अनकल्टिवेटेड लैंड अभी उसकी पड़ी हुई है जिसके ऊपर अभी आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उस मुल्क को शर्म नहीं आती वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ जिस बात का क्रेडिट ले रहा था उस पर तो डूब मरना चाहिए था कि पाकिस्तान को 72 साल, आपको इस बात पे तो नज़र आते हैं कि 72 साल में हमें नहीं इक़्तिदार प्रॉपर मिला, बस जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी चलने नहीं दी। लेकिन ये मसला इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया और पॉलिटिकल सिस्टम इनके बैठ के बात ये करने वाली थी, आंखों में आंखें डाल के ये सवाल उठाने वाला था कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों है। 22 करोड़ इंसानों का आपके पास ह्यूमन स्टफ है,
किसान और फार्मर और रूरल बैकग्राउंड और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड जो है वो आपकी शनाख्त है पूरी दुनिया में, हेरिटेज है आपका, और आप गंदम इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वजह क्या है? इन कौमों की तरफ अगर आप आते हैं, ये एक ऐसे वाक्य के ऊपर बैठ जाते हैं कि नहीं बस अब ये नहीं होना। इनको अगर आज पता चले ना कि बैंकिंग सिस्टम पे पूरी दुनिया के किंग हम हैं और हमारा बंदा जो है वो इतने सी फाइनेंशियल असिस्टेंस के बगैर, हमारा कोई स्टूडेंट रह गया उसको तालीम नहीं हो सकी, हमारा कोई बिजनेसमैन जो है वो क्लैप्स कर गया कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकी, हमारे लोग जो हैं वो छत के बगैर मर गए, हमारे लोगों को घर बनाने के लिए हम नहीं दे सके, ये तो खुदकुशी कर लें इस बात पे शर्म से। आप लोगों के जो शर्म और गैरत के मेयार हैं उनको अब बदलने की ज़रूरत है। आपने जाली गैरत और जाली शर्म आने के और जाली लीडरशिप और जाली तौर पर दुनिया में जाके कहना कि हम जी उम्मा को ये कर देंगे तो हम मुस्लिम उम्मा और हमारी OIC, आपका कुछ नहीं। आप अपने घर को संभालने की तरफ आ जाएं वापस, जितनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जो ही आप वापस आएंगे आपको जाली नारेबाजी, सियासतदान, वो सियासतदान जो आपके दर असल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पार है, आप पे लत रख के पार गुजरने वाले सियासतदान और आपकी हेड काउंटिंग को इस्तेमाल करने वाले मुल्ला, इन दो से आपकी जान छूटेगी तो आप गंदम इंपोर्ट करने वाली लानत और बेशर्मी से बाहर निकल सकेंगे। आप चले हैं जी, हमने जमहूरियत और हमने फौज के मुकाबले में हमने ये कर देना है, हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती कर देनी है, आईनी हुकूक की बात करनी है, और तुसी कणक जोगे थे तुसी है कोई नहीं। मतलब जो कौम जरी मुल्क होके गंदम इंपोर्ट कर रही है इस जमाने में, और 7 करोड़ इंसान जो है उसके हाथों में मोबाइल है, सेल फोन 7 करोड़ के इंसान हाथ में है, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपके बदले हुए हैं ना तरजीहात, इनकी तरफ इनफरादी हैसियत में वापस आए। ऐ पिया साडा फोन, कनक असा इंपोर्ट नहीं करनी, ये पड़ी है हमारी एक्टिविज्म, ये रखें। अभी इस साल इतने हिस्से में इतने एकड़ ज़मीन है, हम फलां फलां को दे लेंगे। इस तरह का आप लैंडस्केप, इस तरह के मौसम रख के ये सारी बातें रात को यहाँ पे वॉक करते, अब ये दिन में हम आपको चूँकि कुछ दिन के लिए प्रोग्राम्स आपके लिए यहीं से होंगे और यहाँ से हम आपको वो इनका लैंडस्केप भी दिखाएंगे, चीज़ें भी दिखाएंगे, बात भी होती रहेगी। फ़िलहाल मैं इजाज़त लेता हूँ। आज के प्रोग्राम में सिर्फ यही कि जो बैंकिंग सिस्टम में किंग हैं उनका बंदा फाइनेंशियल असिस्टेंस, माली मदद के लिए बेजारो मददगार नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये कहें कि हम मतलब स्विट्ज़रलैंड के लिए डूब मरने का मुकाम है कि ये अपनी पब्लिक को ये वादा दें कि हम आपके लिए माली इमदाद जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये डूब मरने का मुकाम क्यों नहीं है कि गंदम जी इंपोर्ट? नवाज शरीफ प्राइड ले रहा है कि अब हम तो पहले गंदम इंपोर्ट करवा के रख लेते, तो कमीशन आ जाता है ना इंपोर्ट में अच्छा खासा। सवाल तो ये है कि बुरे दी मां नूं फड़ो ने इन्हूं जम्मिया क्यों सी? आपको गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है अभी तक? इतने सा सवाल है। एक्टिविज्म छोड़ें तो गंदम इंपोर्ट करनी बंद करें। गई